ब्लैक होल्स क्या होते हैं? बेसिकली साइंटिफिकल भाषा में जो ब्लैक होल्स रहते हैं उनका मतलब एक छोटी सी जगह पे ढेर सारा मैटर इकट्ठा हो जाना होता है। यानी कि एक छोटी सी जगह जहां पर बहुत सारा मैटर एक साथ कंप्रेस हो जाए। लेकिन सिर्फ मैटर ही नहीं, बेसिकली जो वो मैटर के अंदर की एटम्स के पार्टिकल्स है, अगर वो एटम्स के पार्टिकल के बीच में एक भी गैप ना हो तो वो सिंगल पॉइंट पे जो वो एटम रहेगा वो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो वो एटम्स रहेंगे जो न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे हैं, जिनके बीच में गैप है ही नहीं, वो ही पर्टिकुलर जगह को हम ब्लैक होल कहेंगे। क्योंकि अगर आप अपने पास ये सारी चीजें देख रहे हैं, जैसे कि प्लैनेट्स, मून, या फिर आप खुद, या फिर आपका फोन, ये सारी चीजें के अंदर के जितने भी एटम्स के पार्टिकल्स हैं, अगर हम उनके गैप को बिल्कुल खत्म कर देते हैं तो वो सारी चीजें एक ब्लैक होल बन जाएगी। यानी कि नॉर्मल ब्लैक होल का मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर मैटर जिसके अंदर जो एटम्स के गैप है वो खत्म हो चुके हो। बेसिकली होता ये है कि जो ब्लैक होल रहता है ना, ये जैसे ही स्पेस टाइम के फैब्रिक में जन्म लेता है, तो वो जो स्पेस टाइम का फैब्रिक रहता है जो बेसिकली अभी तो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे था, लेकिन जैसे ही कोई भी ब्लैक होल का जन्म होता है तो वहां पर एक कर्वेचर क्रिएट हो जाता है। बेसिकली एक डीप गड्ढा क्रिएट हो जाता है और ये डीप गड्ढा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि जो इसका ऊपर वाला साइड होता है उसे हम ब्लैक होल का इवेंट होराइजन कहते हैं। लेकिन जैसे ये जो इवेंट होराइजन है, हम इसके अंदर देखते हैं तो वहां पर एक कैनाल होती है जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। और ये जो कैनाल रहती है ये एक पॉइंट पे जाकर के एंड हो जाती है, और वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ढेर सारा मैटर इकट्ठा होता है। यानी कि जितनी भी चीजें ब्लैक होल ने अभी तक खाई है वो सारी की सारी चीजें बेसिकली उस सिंगुलैरिटी में जाकर के स्टक हो जाती है। लेकिन क्या होगा कि अगर कोई भी इंसान उस ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो देखो, जैसे ही अगर कोई भी इंसान उस ब्लैक होल के अंदर गिरेगा तो वहां पर उसकी स्पीड तो ज्यादा होगी, यानी कि कहीं ना कहीं जो ब्लैक होल रहेगा उसकी ग्रेविटी उस इंसान को तो खींच लेगी। लेकिन अगर आजू बाजू कोई भी इंसान उस दूसरे इंसान को देख रहा होगा जो ब्लैक होल के अंदर जा रहा है, तो उसे वो इंसान बहुत धीरे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइम डायलेशन आ जाता है। यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है जहाँ पर जो टाइम रहता है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है और एक टाइम के बाद पूरा थम सा जाता है। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली, जैसे ही वो इंसान इवेंट होराइजन के अंदर एंट्री करेगा तो बाहर पास उसे अगर कोई भी देख रहा होगा तो वो इंसान डायरेक्टली उसके लिए गायब हो जाएगा, यानी कि चंद सेकंड्स में ही एक भाप बन जाएगा। लेकिन एक्चुअली में वो इंसान वहां पर एग्जिस्ट होगा, और जैसे ही वो धीरे धीरे उस इवेंट होराइजन के अंदर जाना चालू करेगा तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा वो भी इंक्रीज होगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो उसकी बॉडी रहेगी वो धीरे धीरे गर्म करेगी ड्यू टू ग्रेविटी। कहीं ना कहीं ग्रेविटी ने प्रेशर क्रिएट करा होगा और वो प्रेशर के कारण टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो और अंदर जाएगा तो वो उस कैनाल में पहुंच जाएगा जहां पर बेसिकली सिंगुलैरिटी का एग्जिस्टेंस होता है, और उस वक्त उसे हर जगह एक लाइट दिखलाई हो रही होगी। क्योंकि कॉमन सी बात है, हम सब जानते हैं कि जो ब्लैक होल्स रहते हैं वहां पर लाइट बेंड हो जाती है, यानी कि उसे ऐसी ही लाइट दिख रही होगी जो लाइट एक्चुअली में बेंड होकर के उसकी आंखों के सामने दिख रही होगी। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली एक टाइम के बाद वो पूरी लाइट बंद हो जाएगी, यानी कि वहां पर उसे अब पूरा का पूरा टोटल कंप्लीट ब्लैक दिख रहा होगा, यानी कि सब कुछ अंधेरा दिख रहा होगा। लेकिन तभी उसे पता चलेगा कि जो उसकी बॉडी है वो अब स्ट्रेच होना चालू हो गई है, यानी कि कहीं ना कहीं जो उसकी बॉडी है वो धीरे धीरे लंबी होते जा रही है। क्योंकि कॉमन सी बात है, ऊपर पास जो प्रेशर है वो ज्यादा है, लेकिन जो सिंगुलैरिटी है उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी बहुत तेजी से लंबी होगी, यानी कि स्ट्रेच होगी, और एक टाइम के बाद वो डायरेक्टली उस नीचे पॉइंट जहां पर बेसिकली सिंगुलैरिटी का एक्सिस्टेंस है वहां पर जाकर के जमा हो जाएगा। फिर उसकी जो बॉडी रहेगी उसके अंदर के जितने भी एटम्स के पार्टिकल्स है उनके बीच का गैप पूरा खत्म और वो डायरेक्टली उस सिंगुलैरिटी में चले जाएगा। तो यही पूरी कहानी है कि क्या होगा कि अगर कोई भी इंसान गलती से भी एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो। लेकिन अब आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या होगा अगर कोई इंसान व्हाइट होल के अंदर गिर जाए तो? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।